तो मैं आप लोग के लिए यहाँ से लेके आ चुका हूँ कक्षा अष्टम के लिए विषय हिंदी का पेपर, वो भी अर्धवार्षिक का, वो भी 2024-25 के लिए। तो वीडियो को बिना देर करते हुए वीडियो को जरूर से लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी और मिल भी रही है। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते वीडियो को यहाँ पर जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा खंड का जो है यहाँ पे कह रहा है अपठित गद्यांश। तो यहाँ पर जो हमें गद्यांश दिए गए हैं, यहाँ पर गद्यांशों को पढ़ने के बाद गद्यांशों को आप लोग यहाँ पर जैसे ही पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग गद्यांशों को ठीक से पढ़ लीजिएगा। गद्यांशों को पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको जहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इसी गद्यांश के आधार पर इसी प्रश्नों को यहाँ से उत्तर दे देना है। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न कह रहा है भारतीय संस्कृति में सरस्वती की क्या भूमिका है। उसके बाद यहाँ से दूसरा प्रश्न कह रहा है सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ हुआ। उसके बाद यहाँ से तीसरा का प्रश्न कह रहा है सरस्वती नदी की लंबाई कितनी थी। उसके बाद यहाँ से हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है सरस्वती नदी का वर्णन किस वेद में मिलता है। उसके बाद यहाँ से अगला प्रश्न कह रहा है विश्व की प्राचीन सभ्यता का जन्म किस नदी के किनारे हुआ। उसके बाद यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न आ गया है नया, जहाँ पर लिखा हुआ है अधोलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर हमें जो यहाँ से काव्यांश दिए गए हैं, काव्यांशों को यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हमारा जो काव्यांश आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा हमारा क्या है। सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आप लोग यहाँ से इसको जो यहाँ से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद यहाँ से आप लोग फिर से यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा का प्रश्न कह रहा है बाधाओं के आने पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा पहला सही हो जाएगा बाधाओं के आने पर। यहाँ पर आप लोग प्रश्न को भी देख लीजिएगा और यहाँ पे पढ़ने के बाद आप लोग उत्तर को देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ से उत्तर को बताऊंगा तो यहाँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं यहाँ से वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए उसको। यहाँ पर आप लोग जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। यहाँ तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है उन्नत मस्तक रखने के लिए व्यक्ति को क्या करना होगा। उसके बाद यहाँ से इसको देख लीजिएगा। इसको यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर आप लोग जैसे ही तीसरे प्रश्न पर आएंगे तो जीवन के आकर्षण में व्यक्ति को अपने अरमानों को कैसे ढालना होगा। यहाँ पर इसको कर लीजिएगा। यहाँ से अगला प्रश्न कह रहा है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। यहाँ पर इसको करेंगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर आएंगे तो यहाँ पर हमारा कह रहा है उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। तो यहाँ पर इसको करने के बाद आप लोग यहाँ पर जैसे ही नए वाले में आएंगे तो यहाँ पर हमारा तीसरा वाला जैसे प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संधि की परिभाषा लिखिए। रचना के आधार पर शब्द, यहाँ पे थोड़ा ये गलत हो गया है, शब्द के कितने यहाँ पर भेद हैं। उसके बाद यहाँ से सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। लिपि किसे कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है लिखिए। यहाँ पर आप लोग इसको देख लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ पर इसका जो है डॉट डॉट यहाँ पर आपको भर देना है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग दिए गए शब्द को विलोम शब्द लिखिए। आप लोग यहाँ पे इसके विलोम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मित्र तथा लक्ष्मी के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। व्याकरण की परिभाषा दीजिए तथा इसके विभागों के नाम भी लिखिए। उसके बाद यहाँ से समास के भेदों के नाम लिखिए। यहाँ पर इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग पांचवें प्रश्न पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें जो है अपने पड़ोस में हुई चोरी घटना की शिकायत करते हुए थानाध्यक्ष को पत्र या अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर किसी भूल के लिए क्षमा याचना कीजिए। यहाँ पर हमारा छठा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर शुद्ध व सुंदर अक्षरों पर निबंध लिखिए। यहाँ पर तीन यहाँ पर विकल्प दिए गए। आप लोग यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर अगले भी देख लीजिए। यहाँ पर जो यहाँ पर हमारा दिए गए यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ से सातवें प्रश्न पर यहाँ पर लोग यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर अधोलिखित यहाँ पे गद्यांश को फिर से गद्यांश को पढ़ना है आप लोग। मैं आपको गद्यांश दिखा दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर गद्यांश को देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से का प्रश्न कह दिया गया गद्यांश किस पाठ से लिया गया, उससे यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से इन सभी प्रश्नों को उत्तर आपको यहाँ पर दे देना। उसके बाद यहाँ से अधोलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से इधर भी यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसको यहाँ पर इसको पढ़ने के बाद आप लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए आएंगे। 90 में हमारा प्रश्न क्या है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर लिखिए। यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिएगा कि यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक से आया हुए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आप लोग यहाँ पर इसको देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से 10वां प्रश्न कह रहा है बस की यात्रा नामक पाठ का सारांश शब्दों में लिखिए। उसके बाद यहाँ से 11वां प्रश्न कह रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक में किसी कविता की 8 पंक्तियाँ लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में आया। उसके बाद यहाँ पे हमारा 12वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भारत की खोज नामक पुस्तक के आधार पर दीजिए। आप लोग यहाँ से इसको करने के बाद यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो हमारा पेपर समाप्त होने वाला है। यहाँ पे का प्रश्न कह रहा है अहमदनगर के किले, यहाँ पर जो हमारा भारत की खोज की पुस्तक से आया है। आप लोग यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। उसके बाद अथवा करके यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, फिर यहाँ से प्रश्न भी दिए गए हैं। 13वें प्रश्न यहाँ पर आप लोग इसको करते हुए चले जाएंगे तो यहाँ पर आपका पेपर समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी और मिल भी रही हैं। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।